अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे। एंटीनेटल इमेजिंग में ही हमने पढ़ा था कि फीटल सबसे पहले हमने पढ़ा कि फीटल की जो ग्रोथ है उसको हमने किन मेथड से देखना है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ द फीटल वेलबींग। ठीक है, फीटल वेलबींग को देखने के लिए हम थर्ड ट्राइमेस्टर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में पहला हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो था फीटल नॉर्मल ग्रोथ या फीटल की ग्रोथ का, एंड सेकंड है फीटल वेलबींग। फीटल वेलबींग में 4 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। उसमें से जो पहला मेथड है दैट इज़ द बायोफिजिकल प्रोफाइल। ठीक है, बीपीपी। अब बीपीपी जो है ना, इसमें क्या होता है कि हम फीटस की वेलबींग देखते हैं। कैसे? इसमें हम 5 कंपोनेंट्स को लेते हैं। ठीक है, वो नाम मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगी। इसमें हम 5 कंपोनेंट लेंगे और उन कंपोनेंट के प्रेजेंट या एब्सेंट होने पे हम स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, स्कोर हम 0 देंगे अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा वो कंपोनेंट, और हम 2 स्कोर तब देंगे जब वो प्रेजेंट होगा, वो चीज़ प्रेजेंट होगी। ठीक है, अच्छा, आप 1 स्कोर नहीं दे सकते, आप 0 दोगे या फिर आप 2 दोगे। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम जो स्कोर एट द एंड ऑफ द टेबल बनेगा, यानी आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो वो या तो मैक्सिमम स्कोर 10 आएगा। ठीक है, मतलब 10 से ऊपर नहीं जा सकता, 10 से नीचे हो सकता है, और मिनिमम स्कोर इज 0। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। वो टेबल होता है बायोफिजिकल प्रोफाइल का। ठीक है, उसके मुताबिक हम स्कोरिंग करते हैं। अच्छा जी, ये टेबल है। ठीक है, बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला जो इसमें कंपोनेंट है दैट इज़ द ब्रीथिंग मूवमेंट्स। ठीक है, ब्रीथिंग मूवमेंट्स से आपको पता चलेगा कि इसको हमने 2 स्कोर देना है या 0 देना है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा आता है ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, कंप्लीट ग्रॉस मीन्स जो हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स। देन थर्ड इज़ द फीटल टोन। ठीक है, उसकी टोन कैसी है, यानी मसल्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड देन द CTG दैट इज़ द कार्डियो टोकोग्राफी। ठीक है, कार्डियो टोकोग्राफी जो है रिएक्टिव और एक्सेलरेशन इन 40 मिनट्स। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, फिर आता है 5 दैट इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जिन बच्चों में ये चीज़ें, जिन फीटस में सॉरी ये चीज़ें मौजूद होंगी उनको हम 2 स्कोर देंगे, और जिनमें ये मौजूद होंगी उनको हम 0 स्कोर देंगे। ठीक है, तो ये टेबल है कि आप मालूम कर सकते हैं इससे कि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है और वेल बीइंग है, ठीक है, वो कैसी है। सही है ना, ये टेबल आप देख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन कैसे होती है इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपके पास 8 to 10 यानी 8 से 10 स्कोर आएगा तो हमें पता चलेगा कि फीटस जो है दैट इज़ हाईली वेल बीइंग। ठीक है, फीटल वेल बीइंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल होगा। लेकिन जब आप 4 to 6 होगा तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात है, दैट इज़ वरीसम। एंड इसमें आप डिलीवरी कर देते हो अगर फीटस मोर देन 36 वीक्स का है। ठीक है, तो इसमें आप डिलीवरी करोगे अगर फीटस मोर देन 36 वीक्स का है। अगर लेस देन 36 वीक्स है फिर आप डिलीवरी नहीं करते, फिर आप दूसरी कुछ मेजर्स से उसको ठीक करते हैं। ठीक है, 0 to 2 स्कोर इज़ मतलब बहुत आप इसमें वेट कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। ठीक है, आपने इसमें जो है ना प्रॉम्प्ट डिलीवरी करनी होती है, और ये होता क्यों है? ड्यू टू फीटल हाइपोक्सिया। ठीक है, फीटस के हाइपोक्सिया की वजह से होता है। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फीटल वेलबींग के मेजरमेंट के लिए जो तरीका आता है दैट इज़ द वास्कुलर डोपलर। ठीक है, वास्कुलर डोपलर में हमारे पास 2 आर्टरीज का डोपलर होता था। एक है अम्बिलिकल आर्टरी का, ठीक है, और दूसरा होता है यूटेराइन आर्टरी का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर है क्या। ठीक है, उसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, आर्टरी से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके प्रेशर से, उसकी जो फ्लो है उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको 3 बातें होती हैं। एक होती है कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, ये चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, दूसरी आपके पास होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने देखना है। एंड थर्ड इज द रेजिस्टिव इंडेक्स, यानी कितनी रेजिस्टेंस है ब्लड में, कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी जो इजेक्ट आउट हो रहा है ब्लड उसकी वेलोसिटी क्या है, सिस्टोलिक वेलोसिटी, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो कितनी है, और उसमें रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप देखते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर में। अच्छा जी, अगर आपके पास जो रेजिस्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस है, ब्लड फ्लो में अगर रेजिस्टेंस मोर देन 6 होगी, ठीक है,
एट मोर देन और इक्वल टू 28 वीक्स, ठीक है, यानी 28 हफ्ते गुजर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले अगर रेजिस्टिव इंडेक्स कम मतलब इससे इतनी ज़्यादा हुई, ठीक है, 6 से ज़्यादा भी हुई तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 28 वीक्स हो गए तो या फिर 28 वीक्स या इससे ज़्यादा और जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ मोर देन 6, तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या एडवर्स जो है ना इफ़ेक्ट होने वाला है, सही है। तो ये आपको पता चलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर है उसका जो ग्राफ है वो कैसे देखते हैं। अच्छा जी, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि अगर आपके पास इसमें तीन चीज़ें आती हैं, तीन टर्म्स हैं, एंड डायस्टोलिक फ्लो, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो एंड रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो, ठीक है। अब आपके पास ये होता है कि अगर आप सबसे पहले आप इसको समझें, ठीक है, फर्स्ट वन को। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास प्लेसेंटा आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो क्या होगा कि जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसमें कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली ब्लड फ्लो जा रहा होगा, ठीक है, एक सीक्वेंस से, उसको हम कहते हैं कि ये एंड डायस्टोलिक फ्लो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये अम्बिलिकल आर्टरी है, ठीक है। अगर इसमें नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, सही है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी और ब्लड फ्लो नॉर्मली जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मली जा रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो नॉर्मली जाएगा प्लेसेंटा में, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई मसला आया है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग प्लेसेंटा की डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे होगी रेजिस्टेंस, ठीक है, इधर रेजिस्टेंस डेवलप होगी, ठीक है, और जो ब्लड फ्लो है उसको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे जाने का नहीं मिलेगा। और जब ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी रेजिस्टेंस तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, ठीक है, क्योंकि ब्लड नहीं जा सक रहा। अब क्या होता है कि थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन क्या है कि आपके पास जब रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ये जगह बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, तो जो ब्लड है अम्बिलिकल आर्टरी से वो बैक टू हार्ट जाएगा, ठीक है, हार्ट के पास वो वापस चला जाएगा, सही है ना। ये मैंने हार्ट बनाया है तो ये हार्ट के पास वापस जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो कहते हैं कि ब्लॉकेज की वजह से वो जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स्ड हो गया, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ और इससे फ्लो जो आपका ग्राफ बना हुआ है उससे समझाती हूँ। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये जो वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है, दैट इज़ द नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर वेव फॉर्म्स, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ठीक है, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, ठीक है। एब्सेंट है तो छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म बिल्कुल छोटी छोटी है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल वेव फॉर्म्स आ गई हैं। और यहाँ पे ये है कि ये अभी तक रिवर्स नहीं हुआ, ठीक है। अब ये सेकंड डायग्राम देखें, ये दिस इज रिवर्स फॉर्म। अब ये जो है ना लाइन के नीचे बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ की फॉर्म में होंगी वो इस तरह आएंगी, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, ये रिवर्स हो चुकी हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट आर्टरी है वो है यूटेराइन आर्टरी डोपलर, ठीक है। यूटेराइन आर्टरी का भी सेम अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर की तरह ही मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास जो जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो आपके पास एक डायस्टोलिक नॉच शो होती है, ठीक है। जब डायस्टोलिक नॉच शो होती है तो आपको पता चलता है कि अब रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो यानी फीटस की जो वेल बीइंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आप देखें कि ये जो नॉच बनी हुई है, ठीक है, ऐसे वी शेप है, दैट इज द डायस्टोलिक नॉच, ठीक है, रेड एरो के थ्रू आपको शो किया हुआ है। तो ये जो नॉच है दैट इज द डायस्टोलिक नॉच ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब यूटेराइन आर्टरी में एबनॉर्मेलिटी आएगी तो डायस्टोलिक नॉच बनेगी, ठीक है। और जब आपके पास अम्बिलिकल आर्टरी में होता है तो वो एक तो छोटे छोटे वेव फॉर्म आते हैं, ठीक है, और रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्स वेव फॉर्म्स आपको मिलती हैं।
तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म तो नहीं हुआ, इसके 2 टॉपिक्स और भी रहते हैं, ठीक है। कार्डियो टोकोग्राफी वाला एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वाला, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। थैंक यू।